नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 अब आ चुका है, लेकिन इसी के साथ कुछ नई चीजें भी आई हैं। भारत में 9 नए बदलाव किए गए हैं और ये ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपके जेब खर्च पे आपके जेब में भारी खर्च कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जिन जो महंगे हुए हैं, जैसे आपका एलपीजी सीएनजी में बदलाव किया गया और डीजल वाहनों पेट्रोल वाहनों पे भारी मात्रा में उनका जो रेट है उसको बढ़ाया गया है। आधार पैन को लिंक किया गया है एक साथ। डिजिटल भुगतान और केवाईसी के नियमों में भी सख्ती लाई गई है। ऐसे ही कुछ नए नियम हैं जिनके ऊपर हम आज बात करेंगे और ये नियम आपके जेब पे कैसे असर डाल सकते हैं इस पे भी हम बात करेंगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, भारत सरकार मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आपके जेब पे जब खर्च को बढ़ाना ही था तो जीएसटी और इन सब चीज़ों को कम क्यों किया गया, इन पे भी हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आधार और पैन को एक साथ लिंक क्यों किया गया और इससे अगर आप इसको लिंक नहीं करते हैं तो क्या आपके साथ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो हम ये देखते हैं। पहला हम ये जानते हैं कि जो नया साल नया नियम है वो क्या क्या चीजें लेकर के आता है। 2026 की शुरुआत में सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलता, कुछ नए नियम भी बदले गए हैं जो मैंने आपसे बोला। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ नियम बदले गए हैं, टैक्स से रिलेटेड कुछ नियम बदले गए हैं, पैन आधार को एक साथ लिंक किया गया है, गैस सिलेंडर में कुछ रिवीजन किया गया, मतलब उनके रेट्स में कुछ रिवीजन किया गया। हो सकता है इनके रेट कम भी हो जाएं, बढ़ भी जाएं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। मोबाइल यूपीआई से भी रिलेटेड चीज़ें बदली गई हैं, मतलब आपके ट्रांजैक्शन में भी अगर आप ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो इससे भी रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हम इस पे पूरा चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आधार और पैन कार्ड में क्या बदलाव किया गया भारी। ऐसा क्या बदलाव किया गया आधार कार्ड पैन कार्ड में जिससे अगर आप नहीं करवाते हैं इसको तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नियम में क्या बदलाव है, अगर आधार लिंक नहीं होगा पैन से तो पैन आपका निष्क्रिय हो जाएगा, यानी इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप अगर अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड खराब हो जाएगा, उसका कोई भी यूज नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ा काम आप पहले करिए कि आप अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करिए। दूसरा, इसका असर आपके टैक्स रिटर्न पे पड़ेगा। अगर आप पैसे लेन देन जैसे कुछ काम करते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, तो आपको इसके लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, आपको लिंक कराना पड़ सकता है। पढ़ना लिंक कराना ही होगा, पढ़ क्या सकता है। इसके बाद इंप्लीकेशंस क्या होगा अगर आप नहीं करवाते हैं। बैंक खाते खोलने में आपको दिक्कत होगी, नए बैंक खाते आप नहीं खोल पाएंगे अपने आधार से। दूसरा, टैक्स रिटर्न में आपको मुश्किल होगा। तीसरा, सरकारी सब्सिडी आंदोलन में देरी होगी, मतलब आपको अगर कुछ सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से तो अगर आपके आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं है तो उसमें भी आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरा, हम बात करते हैं कि डिजिटल भुगतान और केवाईसी को लेकर के क्या नियम सख्त किए गए हैं और ये नियम में बदलाव क्या है। सिम सत्यापन और व्हाट्सएप यूपीआई खाता सुरक्षा में वृद्धि, मतलब इनको और भी सुरक्षित कर दिया गया है। मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये जो अन्य चीज़ें थी इनमें आपका आए दिनों कुछ ना कुछ ऐसे डिजिटल थ्रेट आ जाते थे, आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता। तो इसको लेकर के भी सरकार ने एक नया सख्त नियम लाया है और आपके डिजिटल भुगतान को लेकर के, आपके केवाईसी को लेकर के और भी सख्ती लागू कर दी है। अब हम जानते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं। बैंक ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सत्यापन, फ्रॉड पर बेहतर रोक, मतलब फ्रॉड रोका जाएगा। जैसे हमने बात की कि जो आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हो रहा था, आपके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता था, तो इसमें रोक हो जाएगा। मतलब जो फ्रॉड्स थे, जो डिजिटल आपके साथ स्कैमर्स थे, उनकी कमी हो जाएगी, वो कम हो जाएंगे, वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। उपयोगकर्ता की डेटा में सुरक्षा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैंकिंग दर और एफडी लोन रेगुलेशन में क्या बदलाव किया गया है। यानी जो सरकार द्वारा बैंक की नई ब्याज दरें हैं उनको लागू किया गया है। जो नई ब्याज दरें हैं, एफडी लोन है, उसको और भी नए तरीके से लाया गया है। ये नियम क्या है, लोन की ब्याज दर में संभावित संशोधन, यानी ये संशोधन होगा जो आपका ये जो लोन का नियम है उनमें संशोधन किया गया है। एफडी दरों में बदलाव किया गया है, यानी जो आपका फिक्स डिपॉजिट दर है उसमें बदलाव किया गया है।
तीसरा एसबीआई, पीएनबी जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक्स हैं, इनके मूल्य जैसी मुख्य वित्तीय संस्थाओं ने बदलाव लागू किया है। मतलब एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी जैसी मुख्य बैंकों ने इनमें बदलाव किया है। मतलब अगर बैंक अकाउंट्स इन किसी भी बैंकों में हैं तो आपको इन आपको ये सारे बदलाव देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी भी हम बात करते हैं। उधार लेने पर लागत में बदलाव, बचत दर में संभावित फर्क। मतलब उधार लेने में आपको बदलाव दिखेगा। अगर आप एफडी ले रहे हैं, आपका एफडी है तो उसमें आपको कमी दिखेगी। दूसरा, अगर बचत दर में आपके ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपका बचत ज़्यादा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलपीजी और सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम क्या अपडेट किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलपीजी, सीएनजी के दाम क्या अपडेट किए गए हैं। ऊर्जा और ईंधन की कीमतें 1 जनवरी से फिर अपडेट की गई हैं। मतलब ये जो एलपीजी, सीएनजी जैसी चीज़ें हैं, इनको और भी इनके दरों में और बदलाव किया गया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में रिवीजन किया गया है। सीएनजी, पीएनजी रेट पर असर पड़ेगा। मतलब एलपीजी की कीमतों में बदलाव किया गया। ये क्या बदलाव है? एटीएफ की कीमतों में बदलाव संभव है। मतलब इनको अभी किया जाएगा। अभी सरकार ने ये कहा है कि इन चीज़ों में बदलाव होगा। अभी बदलाव ये बताया नहीं गया है कि क्या किया जाएगा। हो सकता है इसके रेट बढ़ा भी दिए जाए, हो सकता है इसके रेट कम भी कर दिया जाए। मतलब जो घरेलू आपके जो सिलेंडर्स हैं, उनकी कीमतें भी हो सकता है कि उनकी कीमतों में भी बढ़त हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब जो आप घरेलू सिलेंडर यूज़ करते हैं, उनमें बढ़त हो सकता है। सीएनजी में भी बढ़त हो सकता है, सीएनजी की कीमतों में। इम्प्लीकेशन होगा घरेलू गैस लागत, परिवहन लागत, हवाई यात्रा के किराए पर असर होगा। मतलब जो ईंधन आपके घर में यूज़ होता है, आपके गाड़ियों में यूज़ होता है, और जो ईंधन फ्लाइट्स में यूज़ होता है, उनमें बढ़त किया जाएगा। इससे साफ तौर पर देखा जाएगा कि आपके जेब खर्च पर ही असर पड़ेगा। यानी अगर हवाई यात्रा महंगी होती है तो आपके जेब पर असर पड़ेगा। अगर आपके घरेलू गैस महंगे होते हैं तो आपके जेब पर असर पड़ेगा। तीसरा, अगर परिवहन यानी सीएनजी के रेट बढ़ते हैं तो उससे भी आपके जेब पे ही संभावित फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि नया इनकम टैक्स नियम और आईटीआर प्रक्रिया क्या लाई गई है। नया इनकम टैक्स जो नियम है, ऊर्जा ये अलग है। आईटीआर यू मतलब अपडेटेड रिटर्न के नियम और नई टैक्स प्रक्रिया लागू होने वाली है। मतलब ये जो आपकी आईटीआर फाइल करने की नई प्रक्रिया थी, उनमें बदलाव कर दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव किया गया है 2026 में। इसके बाद जो आपका रिवाइज रिटर्न के विकल्प को सीमित कर दिया गया है। मतलब इसका जो आपके पास ऑप्शंस ढेरों सारे थे 2025 तक, उसको 2026 में कम कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है सरकार द्वारा। इसके बाद टैक्स फाइलिंग में प्री फिल्ड फॉर्म वाले सिस्टम की तैयारी है। मतलब आपके जो टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया है, उनमें प्री फिल्ड फॉर्म को लाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, जिससे दिक्कतें आपको कम होंगी, आपको ज़्यादा ऑप्शंस, आपको दिक्कतें कम होंगी, आईटीआर फाइल करने में दिक्कतें कम होंगी। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? टैक्स कंप्लायंस में बदलाव, सही डेटा एंट्री जरूरी। मतलब अगर आप सही डेटा एंट्री करते हैं तो ही आपका आईटीआर फाइल होगा, या जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका 8वां वेतन आयोग प्रभाव है वो क्या है। इसमें आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मतलब जो 8वां वेतन है सरकारी लोगों का, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में प्रभावी बदलाव की संभावना है। मतलब उनके जो वेतन है उनको बढ़ाया जा सकता है 2026 में। 2025 तक अभी ये बातें की जा रही थी कि जो सरकारी वेतन है, 8वें वेतन है, उनको 8वें वेतन आयोग हैं उनको कम रखा गया है। तो सरकार इस पे भी कुछ एक्शन ली है और उन्होंने इसमें भी भारी बदलाव किया है। शायद हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए अभी 2026 जैसे ही। अभी तो 2026 का पहला दिन है, नए वर्ष का पहला दिन है। हो सकता है आने वाले समय में आपको इनमें भारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? वेतन और भत्ते में सुधार, पेंशनर्स को एरियर
मतलब उनको और भी ज़्यादा सुविधा हो सकती है इसको लेकर के। इसके बाद हमारा जो 7वां बदलाव है वो क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। किसानों से जुड़े नियमों को बदला गया है, मतलब किसानों का क्या नियम है उसके बारे में भी हम जानते हैं। ये लेकिन एक मोटा मोटी समझिए कि जो ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं बेसिकली इनका प्रभाव सीधे तौर पर आपके आम जिंदगी पे पड़ेगा, आपके जेब खर्च पे पड़ेगा। हो सकता है कि आप इनमें से कुछ चीज़ों को प्रयोग करते हो, कुछ चीज़ों में शामिल हो, तो उससे आपको आपके जेब पे प्रभाव पड़ सकता है, आपके आम जिंदगी में प्रभाव पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आगे के पॉइंट्स को भी जानना ना छोड़ें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसानों से जुड़े नियमों में क्या बदलाव किया गया है। नियम में क्या बदलाव है, किसानों के लिए यूनिक किसान आईडी अनिवार्य होगा। मतलब अभी तक जो किसान जो किसान सिर्फ अपना जो फसल था, जो भी उनका अनाज था, उनको ऐसे ही बेच दिया करते थे। अब उनके वेरिफिकेशंस होंगे, यानी यूनिक किसान आईडी को इंट्रोड्यूस किया गया था जो पहले, अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि हर किसान के पास अपना यूनिक किसान आईडी होना अनिवार्य है। इससे एक फायदा होगा कि जो आपके पास अनाज आता था वो अब सही तरीके से आएगा, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो इस यूनिक आईडी के जरिए उस किसान को पकड़ा जाएगा और उसके जरिए ये पता किया जाएगा कि इन अनाजों में गड़बड़ी किसने की है। इसके बाद और दूसरी क्या बदलाव है, फसल बीमा कवरेज में विस्तार, जैसे जंगली जानवरों के नुकसान का कवर पर जोर। मतलब एक ये जो यूनिक आईडी है इसको भी लाने का एक तर्क है कि जो किसान बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, उनके फसल किसी प्राकृतिक आपदा में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई बीमा नहीं मिलता है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है सरकार की तरफ से। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं होता है उन किसानों को लेकर के। तो सरकार ने ये एक यूनिक आईडी इंट्रोड्यूस किया है और अनिवार्य कर दिया है कि आपके पास अगर ये है तो हम आपके घर पे जाएंगे और उसका एक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे, अगर ये सही पाया गया तो आपको ये प्राकृतिक आपदा वाला जो आपके पास बीमा है वो आपको मिलेगा, आपको इसका जो भी पैसा है वो मिलेगा सरकार की तरफ से। इसको भी और तरीके से अच्छा कर दिया गया है। इम्प्लीकेशंस क्या है, योजनाओं के लाभ में सुगमता और धोखाधड़ी कम होगी। यूनिक आईडी कम होगी तो धोखाधड़ी कम होगी, आपके साथ धोखा कम होगा। इसके बाद हम देखते हैं अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो किसान और आपके बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो काफी ज्यादा पैसा खा जाते हैं। अब ये यूनिक आईडी लाने का एक सबसे बड़ा जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि सरकार ये जो बिचौलिए हैं इनको खत्म कर दे रही है। यूनिक आईडी किसानों के पास होगा तो वो इस यूनिक आईडी से डायरेक्ट सरकार को अपना सामान, अपना जो अनाज है उसको बेच सकती है और वो सीधे आपके पास आएगा। तो इसमें बिचौलियों का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। वो बिचौलिए बीच में रह करके पैसा खा जाते थे। किसानों का जो भी सरकार की तरफ से बीमा मिलता था किसानों को, उनको खत्म कर देते थे। तो किसानों को एक तरीके से धोखा मिलता था, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता था। तो ये सारी चीजें खत्म की जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाहन की कीमतें हैं उनमें क्या बदलाव किया गया है। जो हमारा वाहन है, मतलब व्हीकल जिस पे आप ट्रेवल करते हैं, उनमें क्या बदलाव किया गया है। ये बदलाव कई वाहन कंपनियों ने 1 जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। उसके बाद खासकर कार और इलेक्ट्रिक वाहन कीमतों पर असर देखा जा सकता है। यानी जो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, जो आप 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं, उसकी कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है 2026 में। और ये कितनी वृद्धि होगी, ये अलग अलग कंपनीज के अपने अपने पैमाने होंगे, उसके हिसाब से वो उनका रेट होगा उसमें वृद्धि करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2026 में आप जो भी वाहन खरीदेंगे वो जरूर महंगे हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये भी बदलाव किया गया है। आपके जेब पे तो खर्च इससे भी भारी पड़ने वाला है। इसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स के लिए भी एक सख्ती ला दी गई है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सरकार बिल्कुल साफ तौर पर डिजिटल तरीके से देख रही है, और इनमें कई सारी चीजें ऐसे हैं जिनको डिजिटली बदला गया है और उनमें
भारी बदलाव किया गया है ताकि आपके साथ कोई डिजिटल स्कैम ना हो सके। अब कोई भी व्हाट्सएप बना करके आपको मैसेज कर दिया करता था और उससे आपके साथ आपसे धोखाधड़ी कर लिया करता था, लेकिन अब उस चीज को खत्म कर दिया गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूजर्स के लिए सख्ती हो गई है। नियम में क्या बदलाव किए गए हैं ये देखते हैं। फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर सख्ती बढ़ाई गई है और अब फोन नंबर का कम से कम 90 दिन एक्टिव होना जरूरी होगा और वेब वर्जन हर 6 महीने में ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। यानी अगर आपका फोन नंबर 90 दिन तक बंद है तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हटा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और ये सख्ती इसलिए लाई गई है कि जो भी फ्रॉड होता है उनको कम कर दिया जाए। दूसरा, टेलीग्राम यूजर्स के आईडी हैक कर लिए जाते थे और उनसे अलग अलग मैसेजेस, बहुत ही संदिग्ध तरीके के मैसेजेस भेजे जाते थे दूसरों को, तो इनको भी एक तरीके से कम किया गया है। मोटा मोटी आप ये समझिए कि इन 9 नए बदलावों को सरकार एक तरीके से स्कैमर्स को कम करने के लिए ला रही है और बिल्कुल एक तरीके से आपके जेब पे असर पड़ेगा। कुछ बदलाव ऐसे हैं जिनसे आपके जेब पर सीधा असर पड़ सकता है, जैसे एलपीजी बदलाव हैं, एलपीजी के दरों में बदलाव है। दूसरा, जो आपका केवाईसी है उनमें बदलाव किया गया है। आपके वाहनों की कीमतों में बढ़ावा किया जा सकता है, ऐसा संभावित संकेत है इन 9 बदलावों में। तो ये 9 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आपके जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं, 2026 में आपकी कमाई को कम कर सकते हैं। तो ये सारे 9 बड़े बदलाव थे 2026 में जो सरकार द्वारा किए गए हैं। कुछ सख्तियां लागू की गई हैं, कुछ दरों में बदलाव किए गए हैं। ये 9 बदलाव आपको कैसे लगे और क्या इनसे आपके जेब पर असर पड़ेगा, क्या आपके जिंदगी में इससे असर पड़ेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे नीतीश की रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।